मेरा रक्षाबंधन। कोई जरूरत नहीं है किसी से कुछ भी कहने की। चलो यहाँ से। लड्डू, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, ऐसी दकियाणूसी और पुरानी सोच रखते हुए। अरे इसमें थारी गलती नहीं है शिवा, तेरे तो बीवी के भाग ही खराब हैं। लेकिन थोड़े संस्कार तो रखता तो दूसरों की खुशियों में खलल डालने की वजह नहीं बनती तुम पति पत्नी। अरे यही संस्कार दिए तुम्हें, खुद की खुशियां तो मना नहीं सकते, दूसरे की खुशियां छीनना चाहते हो। भाई साहब, अब समझ में आया कि मनहूस कौन है? इसलिए चोट थारे को लगी है, किसी और को नहीं। अच्छा होगा कि अपनी बीननी को लेके चुपचाप चढ़ा जाए यहाँ से। आप लोगों ने जो शब्द कहे ना, उन सबका जवाब मैं अच्छे से दे सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा ना। आपको एहसास भी है कि आप एक इंसान को इस बात में आंक रहे हैं कि वो एक मां बन सकती है कि ना। इससे साफ जाहिर होता है कि आपके अंदर इंसानियत बची ही नहीं। शर्म नहीं आती आपको एक ऐसी औरत का अपमान करते हुए जो इस दर्द से अकेले जूझ रही है? अरे आपको तो एहसान मानना चाहिए कि कनक जी का दिल इतना बड़ा है कि अपना दर्द भूल के वो अपने दिल में खुशियां भर के आपकी बहू को आशीर्वाद देने आई है। और बदले में आपने क्या दिया? ये बताता है कि आपके संस्कार क्या हैं। कनक बिन्नी, गोद भराई के लिए आ जाना। सुना आपने कनक जी? आइए। कनक जी, कि भगवान ने उसके भाग में लिख दिया कि ये बांझी रहेगी, तो उस औरत को चुपचाप अपने घर में बैठना चाहिए। औरत ना औरत तभी है जब वो माँ बन सके, वरना औरत का कोई काम ही ना इस धरती पे। कनक जी दरवाजा खोलो। कनक जी क्या हुआ? कनक जी, आवाज क्यों नहीं दे रही? कहीं कनक जी को नहीं? कनक जी दरवाजा खोलो वरना मैं तोड़ दूंगा। मैं दरवाजा तोड़ने जा रहा हूँ, पीछे हट जाओ। कनक जी, कनक जी, हे कनक जी, रोइए मत। मैं जीना नहीं चाहती हूँ शिवा,
एक औरत के लिए बाज होने का बोझ से बड़ा कोई बोझ नहीं होता, और मैं इसके साथ नहीं जी सकती हूँ। लोगों के ताने सुनने से तो अच्छा है मैं मर जाऊं। कनक जी, नहीं कनक जी, उठिए उठिए। लीजिए पानी पीजिए, और दोबारा ऐसी बात अपने मुंह से मत निकालिएगा। मैं क्या करूं शिवा, मैं क्या करूं? कुछ भी तो सही नहीं है मेरी जिंदगी में। तुम्हारी नजरों में रसाल की हर तकलीफ का कारण मैं हूँ। मैं कुछ भी अपने जीवन में सही करना चाहती हूँ, सब गलतियाँ होता है। मेरे हाथों से ना सब बर्बाद होता है, सब बर्बाद होता है। हमारी शादी, हमारा रिश्ता, सब बर्बाद। तुम खुश नहीं हो मुझसे। नहीं कनक जी, ये सच ना है। सच तो ये है कि जिन खुशियों की आप हकदार है ना, वो खुशियां मैं आपको नहीं दे पाया। मैं आपके दर्द को समझ ही ना पाया कनक जी। मुझे रसाल की हर तकलीफ नजर आई, लेकिन मुझे ये महसूस ही ना हुआ कि मां न बन पाने की तकलीफ में आप अकेले तड़प रही हैं। एक औरत के लिए उसका पति और उसका बच्चा उसकी पूरी दुनिया हो गए, लेकिन मैंने आपको कभी अपनी दुनिया में शामिल ही ना होने दिया। उल्टा आपको आपके दर्द में अकेला छोड़ दिया मैंने। मैं एक पति का दर्द न निभा पाया। मैंने ब्याह के वक्त आपको वचन दिया था मैंने आपको कि आपके हर दर्द, हर तकलीफ में मैं आपके साथ रहूंगा, आपके हर दुख, हर दर्द को बांटूंगा। लेकिन यहां तो मैं ही आपको दर्द देता रहा ना। मैं एक अच्छा भाई साबित हो गया, लेकिन मैं एक अच्छा पति ना बन पाया। मैं आपका गुनहगार हूं, इसलिए आज ये शिवा आपसे बस इतना ही कहेगा कि माफ कर दीजिए मुझे, माफ कर दीजिए मुझे, माफ कर दीजिए। वादा करता हूं मैं आपसे कि आज के बाद हम दोनों के बीच किसी गलतफहमी की कोई जगह ना होगी। पत्नी के जीवन में पति का क्या मोड़ हुआ है तो बताना ही पड़ेगा। रसाल, ए बींदनी, अरे ये क्या कर रही हैं आप? हमारे साथ। और मेरा बैग लेके कहाँ जा रही हैं? सारी बात का जवाब देने के लिए ना खड़ी मैं। चल हमारे साथ। जवाब तो आपको देना पड़ेगा। कहाँ लेके जा रही हैं आप? मुझे छोड़िए। तो जवाब ये है कि तू आज से इस घर में नहीं रहेगी, हमारे गांव में जाके रहेगी और वहां जाके सीखेगी कि एक औरत को कैसे कदर करनी चाहिए अपने पति की। छोड़िए मुझे। आपको लगता है आप मुझे मेरे गांव से दूर कर देंगे और मैं चली जाऊंगी? पूछ ना रही मैं थारे से, बता रही हूँ, हुक्म है हमारा। चल। नहीं, मैं नहीं मानती आपका हुक्म। जो मुझे मेरे भाई साहब से दूर कर दे, कहीं नहीं जाऊंगी मैं। चढ़ना तो तारे को पड़ेगा ही, क्योंकि मैं थारी सास हूँ और तुम्हारी बहू, और इस फर्क को जितना जल्दी समझ ले उतना ही अच्छा है। और अगर नहीं समझेगी ना, हमारे को समझाना बहुत अच्छे से होता है। थोड़ी सारी हेकड़ी निकाल के रख दूंगी मैं। चल। छोड़िए मुझे। एक मिनट दादी साहब, ये कर रहे हो आप? और ऐसे रसाल को घसीटते हुए खींच के कहाँ लेके जा रहे हो? हटिए यहाँ से। आप बड़ी हैं और आपने दुनिया देखी है। मैं आपसे उम्मीद कर सकती हूँ कि रीति रिवाज की समझ है आपको।
और जब बेटी का ब्याह हो जावे है तो बेटी पराई हो जावे और पराई मामलों में दखल ना देना चाहिए। हटिए यहाँ से, मैं नहीं चाहती कि हमारे घर के मामले में कोई भी दखल दे। अरे पर रुकिए, अरे क्या कर रहे हो? अरे हमारी बात तो छोड़िए। शिवा, 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 शिवा को देखा? पता नहीं दादी सा, काफी देर से शिवा भैया को देखा नहीं। वो अपने कमरे में ना है। नहीं दादी सा। शिवा, छोड़ो ले, मुझे। रख इसको अंदर। चाल चुपचाप। छोड़ो मुझे। शिवा, कटे तू यशोदा जी रसाल को कटे लेके जा रहे हैं। कहे चल, बैठ। छोड़ो मुझे। भाई साहब, चुपचाप बैठ जा। लाडो, भाई साहब, यशोदा जी रुको। दादी साहब, रुक जाओ, ऐसा मत करिए, शिवा को आ जाने दीजिए। क्या हुआ? गाड़ी तो चला। गाड़ी आगे क्यों नहीं बढ़ रही? मालकिन पीछे देखिए। भाई साहब, मैंने कहा था ना, मेरे भाई साहब मेरी पुकार जरूर सुनेंगे। मुझे अपने से कभी दूर नहीं जाने देंगे वो। आंखें फाड़ के उसे क्या देख रहा है? गाड़ी आगे बढ़ा। शिवा, तू मारे को रसाल को गांव ले जाने से ना रोक सके और अपने घर के कायदे कानून सिखाने के लिए मैं जो कहूंगी वो इसे करना पड़ेगा। रसाल आपकी बिंदड़ी होगी, आपकी बहू हमारी बहन भी है और अर्जुन की बीवी। आप ये फैसला अकेले ना कर सकती। हमारी बहू है और हमारे बेटे को कोई परेशानी ना होगी जो मैं इसको गांव ले जाऊंगी। अर्जुन, तू चुप क्यों खड़ा है? हमारी बहन की जान बचाने के लिए तूने अपनी जान की बाजी लगाई थी ना, और आज तारी माँ तारी बीवी को तुझसे अलग कर रही है और तू मुंह बंद खड़ा है, एकदम बुत बने खड़ा है। कुछ बोल। अर्जुन, अर्जुन की यहाँ उसी में जिसमें मारी यहाँ है। अर्जुन, बता दे सबको, थारे को कोई परेशानी ना है अगर मैं रसाल को गांव लेके जाऊं तो। बोल दे कि मारी माँ सा जो कहेगी उसी में मारी हाँ है। मिल गया जवाब, यशोदा देवी। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रसाल को अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। भाई साहब,
यशोदा देवी, चल यशोदा देवी, बैठ, चलाओ गाड़ी। भाई साहब, गाड़ी आगे बढ़ा चाहे जो हो। चल दोबारा कभी हमारी बहन के साथ यूं जोर और जबरदस्ती की ना। चल लाडो। शिवा 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 शिवा, इस रास्ते नहीं तो उस रास्ते, पर मैं रसाल को इसी गाड़ी में गांव लेके जाऊंगी। क्या कर रहा है शिवा? इस आग को याद रखिएगा, क्योंकि इससे कहीं ज्यादा बड़ी आग हमारे सीने में तब भड़कती है जब कोई हमारी बहन को मुझसे दूर करने की कोशिश करता है। अगर दोबारा कभी ऐसा हुआ ना, तो इस गाड़ी के साथ साथ ये शिवा आपने भी क्या आया रिपोर्ट में? चांदनी, तुम मेरी दोस्त हो, बस यही सोचकर मैं तुम्हारे पास आई हूँ। बताओ ना, क्या कोई चांसेस नहीं है मेरी माँ बनने के? चांदनी, बोलो ना, कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? है कोई चांसेस? गलत चांसेस है। तुम्हारी माँ बनने के चांसेस बिल्कुल हैं। चांदनी, तुम्हें पता नहीं है तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशखबरी दी है। मैं ना लोगों की तारीफ सुन के अंदर ही अंदर टूट रही थी कि एक अधूरी औरत की जिंदगी जीऊंगी मैं। तुम भगवान बन के आई हो मेरे लिए। थैंक यू चांदनी। मैं ये खुशखबरी ना
पहले जाके शिवा को बताऊंगी। गो गो। रिपोर्ट। ये लो। थैंक यू। इससे क्या हुआ? आज से एक दूसरे पे किया एहसान गिनने की जरूरत ना है। आज से इस गुल्लक का इस घर में कोई महत्व नहीं है, क्योंकि एहसानों का लेन देन ना अजनबियों के लिए होता है। तुम हमारी पत्नी हो, अब पति पत्नी में एहसान नहीं होता। शिवा भैया, आप परेशान ना हो, हमने पूरे गांव में अपने आदमी लगा दिए हैं। चकोरी के लिए बच के निकलना मुश्किल है। शिवा, क्या हुआ कड़क जी? मेरे साथ कमरे में चलो। क्या बात हो गई? सब बताती हूँ, चलो तो। अरे चलो चलो चलो। हुआ क्या है? कड़क जी क्या हुआ, बताओ तो सही, क्या हो गया ऐसा? शिवा, हाँ? मेरी दोस्त है ना चांदनी, वो डॉक्टर है। मैं आज उससे मिलने गई थी, कुछ और टेस्ट कराने थे शिवा, ये कंफर्म करने के लिए कि मैं माँ बन सकती हूँ कि नहीं। और जानते हो रिपोर्ट्स में क्या आया? क्या आया रिपोर्ट में? मैं माँ बन सकती हूँ शिवा।